जय हिंद दोस्तों। आज हम 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 पॉइंट और 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रैक्टिकल किया था और उसकी डिटेल से चर्चा की थी, उनके भागों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी मोटर के लिए। देखो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है क्या है। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर व 4 पॉइंट स्टार्टर में मुख्य अंतर ये है कि एक प्रतिरोध एनवी से सीधा विद्युत स्रोत से जुड़ा रहता है। इसमें देखो मुख्य डिफरेंस क्या होता है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में। देखो पॉइंट में एक तो 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 और 4 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट में कितने, यहाँ पर 3 पॉइंट ही होते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो इसमें एक जो प्रतिरोध होता है एनवीसी से सीधा, जो एनवीसी है, ये वाली जो एनवीसी कॉइल है, इनसे एक टर्मिनल यहाँ से प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को सीधा विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। यहाँ से देखिए ये सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ, विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ। ये देख लीजिए यहाँ से ये प्रतिरोध है और सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ, विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है। आगे देखो क्या है, यह प्रतिरोध एनवीसी शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता। इसको क्या करते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये दोनों फील्ड वाइंडिंग है, इनको इनके साथ में इनको नहीं लगाया, श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता है। तो कैसे लगाया जाता है, देखो ये प्रतिरोध के साथ विद्युत स्रोत से सीधा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्या करता है, प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को सीधा ही विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। आगे देखो, प्रतिरोध एनवीसी कॉइल में धारा को आवश्यक मान तक सीमित कर देता है। अब इस प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, धारा को क्या करता है, आवश्यक मान तक सीमित कर देता है। मतलब धारा के मान को बढ़ने नहीं देता, जितनी ज़रूरत हो उतने ही धारा के मान को ये रखता है, बाकी ये क्या कर देता है, धारा के मान को कम कर देता है। अब देखो आगे और क्या है, यदि लाइन वोल्टेज निश्चित मान से कम हो जाती है, यदि आपके लाइन वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है निश्चित मान से यदि कम हो जाती है तो क्या करती है, देखो तो एनवीसी में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम हो जाती है। जो आपकी एनवीसी जुड़ी हुई है, इस एनवीसी में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कम होने से जो हैंडल है यहाँ पर चिपका हुआ रहता है, ये हैंडल क्या करता है, यहाँ से छूट जाता है। ठीक है, आगे देखो, तब स्प्रिंग हैंडल को पुनः ऑफ स्थिति में खींच लाती है। तब ये स्प्रिंग क्या करती है, यहाँ से जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हुआ तो स्प्रिंग क्या करती है, वापस यहाँ से छूटकर ऑफ स्थिति में आ जाती है। ये स्थिति जो है इसको कहते हैं ऑफ स्थिति। ये जो है यहाँ पर जब हैंडल यहाँ पे रहता है चिपका, इसको कहते हैं ऑन स्थिति। अब देखो आगे, इसका उपयोग कंपाउंड मोटर शंट मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंपाउंड मोटर को भी चलाने के लिए करते हैं और शंट मोटर को भी इसके द्वारा चलाया जाता है। एक बार डायग्राम की बात करें तो देखो इसमें 4 पॉइंट आपके 1 2 3 और ये 4 पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर एनवीसी है, एनवीसी के जो 2 सिरे हैं, यहाँ पर जो दूसरी कोइल है, यहाँ पर ओवरलोड जो कोइल है, इनके साथ में यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ओवरलोड कोइल, ओवरलोड कोइल। ठीक है, ये क्या करती है, ओवरलोड की स्थिति में ये क्या करती है, ऊपर यहाँ से संपर्क हो जाता है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये हैंडल ऑफ स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये है इनको कहते हैं प्रतिरोध। ये होता पूरा का पूरा यूरेका का जो प्रतिरोध बना होता है, जो स्टड पर लगाया जाता है। ठीक है, ये इनको कहते हैं स्टड, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टड है। ठीक है, इसको कहते हैं रियोस्टेट। जो प्रोटेक्टिव रियोस्टेट है, ये क्या करता है, धारा की मतलब मोटर की सुरक्षा करता है, धारा को बढ़ने नहीं देता और मोटर की सुरक्षा करेगा। अब देखो जो इनका जो पहला टर्मिनल है, 4 पॉइंट है, देखो पहले पॉइंट में क्या होता है, सीधा विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है और इसका कनेक्शन ओवरलोड कोइल के साथ में कर दिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, इसका कनेक्शन होता है इस रेजिस्टेंस के साथ में। तीसरा पॉइंट है, इसका कनेक्शन एनवीसी से होते हुए जो आपकी शंट वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग के साथ में तीसरे टर्मिनल का कनेक्शन कर दिया जाता है। और जो चौथा टर्मिनल ए टर्मिनल है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कनेक्शन सीधा रेजिस्टेंस के साथ में होते हुए आर्मेचर के साथ में कर दिया जाता है। तो ये था 4 पॉइंट स्टार्टर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में, केवल इस रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। ये रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा होता है और ये इससे क्या होता है, सुरक्षा होती है मोटर की। अब जो आगे हम पढ़ेंगे ड्रम टाइप स्टार्टर, कौन सा है, ड्रम टाइप स्टार्टर। अब ड्रम टाइप स्टार्टर क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आप साइड में देखना है चित्र आपको दिख रहा है, ड्रम टाइप स्टार्टर है और ये इसका जो है डायग्राम है। अब होता क्या, देखो ड्रम टाइप स्टार्टर, डीसी सीरीज मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क अत्यधिक होती है। जैसा कि मैंने जब पढ़ाया डीसी सीरीज मोटर आपको जब पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि जो इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, इस स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए, अब स्टार्टिंग जो करंट होती है वो हाई होने के कारण इसको करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, श्रेणी प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, एक प्रतिरोध लगाया जाता है। प्रतिरोध इसलिए लगाते हैं कि उसकी जो स्टार्टिंग जो करंट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है,
इस प्रकार का स्टार्टर रेगुलेटर का काम भी करता है। जो आपका ड्रम टाइप स्टार्टर है ये एक प्रकार का रेगुलेटर का काम भी करता है। रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है, तो ये स्टार्टर भी क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर देता है। इसकी आकृति एक घूमने वाले ड्रम जैसी होती है। इसकी आकृति क्या होती है, गोल होती है, एक ड्रम टाइप में होती है जो घूमता है। ड्रम पर सेगमेंट लगे होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, सेगमेंट देख रहे हो, ये देखो सब ये सेगमेंट लगे होते हैं। ये सेगमेंट इंसुलेट कि कॉन्टैक्ट का संपर्क बनाती है। ये सब क्या होते हैं, ये कॉन्टैक्टर का कार्य करते हैं। इस पर इंसुलेशन लगा होता है और ये सब ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर का कार्य करते हैं। इसमें ब्लो आउट कोयल भी लगी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो सी, यहाँ पर ये है ब्लो आउट कोयल, ये 2 है। अब ये कोयल क्या करती है, देखो जो कॉन्टैक्ट के मध्य संपर्क के समय आर को बुझाती है। जैसे ही कॉन्टैक्ट, ये जो कॉन्टैक्टर लगे हैं यहाँ पर, जैसे इनके मध्य संपर्क होता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ये कोयल क्या करती है, उस चिंगारी को बुझाने का कार्य करती है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में देखो 2 स्थिति है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्थिति है और रिवर्स स्थिति है। यदि मोटर आपके फॉरवर्ड में चल रही है तो ये कॉन्टैक्ट का काम करेंगे, रिवर्स में चल रही है तो ये वाले काम करेंगे। अब इसमें टर्मिनल है, यहाँ पर रियोस्टेट लगा, मतलब प्रतिरोध लगा, स्टड है ये 1 2 3 4 5, और स्टड पर ये यूरेका का क्या होता है, प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इनका कनेक्शन देखो, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाकर यहाँ पर कर दिया जाता है, और ये आपके आर्मेचर के टर्मिनल है A1 A2, और यहाँ पर इसके साथ में देखो, इस कॉन्टैक्ट के साथ में एक प्रतिरोध और जोड़ा जाता है, जिसको ये प्रतिबाधा क्या है, ये प्रतिबाधा है, और इधर ये आपके कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको दोनों स्टार्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको समझ में आते हैं मेरे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।